हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ में स्क्वायर के लिए ट्रिक पढ़ रहे हैं। तो स्क्वायर में अब आता है जब संख्या 100 के गुणज के करीब हो। जैसे ले लिया जाए 200 के करीब, 300 के करीब, 400 के करीब या 500 के करीब, जो 100 के गुणज हो उसके करीब हो, तब क्या करते हैं, संख्या प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणज अंक आप अब्लिक कमी या वृद्धि का स्क्वायर। जैसे मान लिया जाए कि आपको 294 का स्क्वायर यह निकालना है, तो यह आप देख रहे हैं कि 300 के करीब है। जो जब करीब रहता है तो देखते हैं किसके करीब होने पे जो अधिक होगा तो जोड़ते हैं, कम होगा तो घटाते हैं। यहाँ पे 294 है, यहाँ पे 6 घटा देंगे, ऐसे लिखेंगे 294 घटाओ 6 गुना यह 300 के करीब, हम आधार यहाँ पे 300 ले रहे हैं, जो 300 के करीब है 3 अब्लिक यह रहेगा आपका कमी है 6 का स्क्वायर। तो यह कितना हो जाएगा, 14 में से 8 8 2 गुने 3 अब्लिक 6 6 का 36, 8 3 का 24 के 4 हाथ में रहा 2, 8 3 का 24 24 25 26 के 6 हाथ में रहा 2, 3 6 2 8, यह 36 आप लिख दीजिएगा। इसका वर्ग आ गया। यानी कि वर्ग निकालने में यही है कि जो कमी या वृद्धि हो, जैसे मान लिया जाए कि 412 का स्क्वायर आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ आप 400 से अधिक है तो 412 प्लस 12, आधार आपने ले लिया 400 का, यानी कि 100 के गुणज के है तो 400 का है, तो गुने 4 अब्लिक 12 का स्क्वायर है। जितना अधिक या कम होता है वह काम करते हैं। यह हो जाएगा 2 2 2 4 2 4 गुने 4 और 144। चर्चौ का सूर्य के 6 हाथ में रहा 1, 4 दूना 8 है 9 और चर्चौ का 16 अभी 144 है। यह आकर इसमें जुट जाएगा, यानी कि 4 4 6 1 7 9 6 1 आपका यह आंसर। तो ना है सिंगल अंक आता है तो उसके आगे 0 लगाकर हम उसे डबल अंक करते हैं। तो इस तरह आप करीब करके मैंने 100 के गुणनफल के रूप में आप दिखा सकते हैं। आपका होमवर्क रहा। $298 का स्क्वायर निकालिए, 312 का स्क्वायर निकालिए, 606 का स्क्वायर, 552 का स्क्वायर इत्यादि का, ऐसे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। यह ट्रिक किसी भी संख्या के लिए यूज हम कर सकते हैं। इसमें है किसी दी हुई संख्या में उसी संख्या के इकाई अंक को जोड़ा जाता है, यानी दी हुई संख्या जो है इकाई अंक को जोड़ देते हैं, प्राप्त योग फल को बाकी बची संख्या से गुना करा दिया जाता है, यानी गुना कर देते हैं, और गुणनफल में पुनः 10 से गुना कराते हैं और अंत में इकाई अंक के वर्ग को उसमें जोड़ देते हैं। हमारा दी हुई संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग पता चल जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे में आपको हम 123 का वर्ग सिखा रहे हैं, 123 का वर्ग, तो कह रहा है कि पहले आप दी हुई संख्या में इकाई अंक जोड़ दीजिए। 123 प्लस 3 गुने इकाई अंक को छोड़कर जो बचता है उससे प्राप्त योगफल में बाकी बची संख्या से गुना करा देते हैं। तो इकाई अंक छोड़े तो इसमें 12 से गुना करा देते हैं, जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें 10 से गुना करा देते हैं। जोड़
इकाई का वर्ग कर देते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर। यहाँ पे 126 हो जाएगा, 120 होगा, 12 का 3 का 9 हो जाएगा। तो 126 में 12 से गुना कराइए, 12 72 के 2 हाथ में रहा 7, 12 दूना 24 है 7, 31 के 1 हाथ में रहा 3, 12 3 15, तो यह हो जाएगा 15, 12 पर 1 0 बैठेगा, प्लस 9 करना है, यानी कि 15, 12, 9, यही हमारा वर्ग आएगा इसका। अगर आप कराकर गुणनफल कर हम जांच सकते हैं ऐसे, 3 का 9, 3 दूना 6, 3 की 3, 3 दूना 6, 2 दूना 4 और 2 के 2, 123 हो जाएगा। 9 6 6 12 के 2 हाथ में रहा 1, यहाँ पे 9 आया, 6 6 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 6 4 10 है, 11 के 1 हाथ में रहा 1, 2 2 4 1 5 1, तो हमें यह 15 12 9 आया, 15 12 9 आया। इस टाइप पे हम किसी का भी देख सकते हैं। अगर यदि किसी संख्या का वर्ग हमें ज्ञात करना है तो इस नियम पे हम किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। उस संख्या के इकाई अंक को पहले जोड़ते हैं जो संख्या होती है उसमें, और इकाई अंक को जोड़ने के बाद जो शेष इकाई को छोड़कर जो अंक शेष बचते हैं, चाहे जो संख्या बचती है, उसमें उससे गुना करा देते हैं। गुणनफल प्राप्त गुणनफल में 10 से गुना कराते हैं और इकाई अंक के वर्ग को जोड़ देते हैं। यही हमारा नियम है। जैसे आपको 235 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो 235 में हम 5 जोड़ देंगे, तो 5 को छोड़ेंगे तो हमारा 23 बच रहा है। तो इसमें 23 गुने 10, क्योंकि गुना में 10 कराना है, नियम में लिखा हुआ है, और इकाई अंक का स्क्वायर ये हो गया। 235 में 5 जोड़ेंगे तो 240 होगा, और 10 से गुना होगा तो 230 होगा। 240 और 223 में गुना कराएंगे तो 55,200 आएगा, या 25 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 25 जोड़ेंगे तो 55,225 हो जाएगा। यह हमारा इसका वर्ग रहा। अब इस पे किसी भी अंक का हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 103 ही का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि 103 + 3 गुने, या जब 3 हटाएंगे तो हमारा 10 बचा, 10 और गुने 10 जोड़ 3 का स्क्वायर, तो 106 हो जाएगा, और गुने 100 जोड़ 9, तो 106 00 और 9 रहेगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 10609, ये हमारा स्क्वायर है। 125 का स्क्वायर इक्वल 8 होमवर्क हो जाएगा। 21 का स्क्वायर इक्वल 8, 312 का स्क्वायर इक्वल 8, 425 का स्क्वायर इक्वल 8। इस टाइप के और अधिक बना लेंगे। लगभग वर्ग का क्लियर हुआ। गुना का नियम है रिपीटेड अंक वाला, जैसे 3 से, 1 से और 6 से, 9 से, तो आपको हम बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं बताते हैं। दो अंकों से बनी संख्या का घन ज्ञात करना। जैसे a b का द होल क्यूब है, 2 अंक हो गया, तो a क्यूब ऑब्लिक 3b क्रॉस a स्क्वायर ऑब्लिक
3b² क्रॉस a ऑब्लिक bq। यह AQ प्लस BQ का एक फॉर्मूला होता है। AQ प्लस BQ का AQ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस BQ। तो इसी में यह टर्म पहले आ जाता है और इसमें, लेकिन इसी पर यह आधारित है, यह रूप उसी के रूप का आधारित है। लेकिन यहाँ पे इसे पहले हम भी लिख दिए हैं, जो लास्ट में लिखा है यही रूप है। AQ प्लस BQ का आपका फॉर्मूला याद हो तो उस पे हम यह ट्रिक सेट हो जाएगा। जैसे 36 का स्क्वायर क्यूब निकालना हो तो पहले तो आप A के जगह पर है 3 है तो 3 का क्यूब कीजिएगा ऑब्लिक 3 गुने 6 गुने 3 का स्क्वायर ऑब्लिक 3 गुने 6 का स्क्वायर गुने 3 ऑब्लिक 3 का क्यूब। यह 3 का 9 29 27 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का 9 29 27 गुने 6 होगा। 3 का 9 गुने 36 होगा। यह 27 होगा। यह 27 रहेगा। 7 छक 42 के 2 हाथ में रहा 4 और 6 दूना 12 या 4 16। 9 छक 54 के 4 हाथ में रहा 5 और 29 27 और 5 32 हो जाएगा। यह 27 रहेगा। अब इसे जोड़ में ध्यान से देखें। यहाँ पे BQ होना चाहिए, यह गलत से यहाँ पे 6 का Q होना चाहिए, 216 आना चाहिए, 216 आना चाहिए। फिर से देख लीजिए एक बार, गलत से यहाँ पे 3 लिखा गया था। AQ तो A के जगह पर 3 है तो 3 का Q, ठीक। उसके बाद में 3B तो B के जगह पर 6 है और A² तो 3 का स्क्वायर। अब है 3B के स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर क्रॉस A तो 3 हो गया। प्लस BQ होता है यहाँ पे तो 6 का Q हो गया। अब यहाँ पे 27 हो जाएगा। यह 3 का 9 3 27 गुने 6 हो जाएगा। 3 का 9 अच्छा 6 का 36 हो जाएगा। अच्छा 36 में 6 से गुना करेंगे तो 216 आएगा। तो अब हमें क्या करना है कि इसे जोड़ना है। तो यह 21 जो होगा डबल अंक इसमें आकर जुटेगा, यह डबल इसमें आकर जुटेगा, यह डबल इसमें आकर जुट जाएगा। यानी कि हमें डबल अंक को बनाना है और उससे जोड़ना है। जैसे 6 तो अब हम लिख देंगे 21 और 4 25 हो जाएगा। 25 का 5 हाथ में रहा 2, 21 4 25, 25 के 5 हाथ में रहा 2, 32 और 2 34 हो जाएगा। 34 और 2 36 के 6 हाथ में रहा 3, 16 और 3 19, 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26, 26 के 6 हाथ में रहा 2 और 2 2 4 हो जाएगा। तो यही आपका घन आएगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे 25 का क्यूब निकालना है तो पहले हो जाएगा 2 का क्यूब ऑब्लिक 3 गुने 5 गुने अच्छा है। जैसे आप यह सूत्र है तो AQ ऑब्लिक 3A² तो A स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर और B तो 5 तो ऑब्लिक 3A के जगह पर 2 और B के स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर ऑब्लिक 5 का क्यूब हो जाएगा, BQ हो गया। यहाँ पे 8 हो जाएगा। 2 दूना 4 4 में 15 से गुना 15 चौका 60 हो जाएगा। 50 25 25 6 का 150 हो जाएगा और 125 हो जाएगा। यह आकर इसमें जुटेगा, यह इसमें जुटेगा और यह इसमें जुट जाएगा। तो यहाँ पे 5 रहेगा। 12 के 2 हाथ में रहा 1, 16 हो गया। 16
के 6 हाथ में रहा, 1 6 1 7 8 7 15। तो इस टाइप से हम घन निकाल लेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी द होल क्यू के सूत्र पर ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू होता है। लेकिन यहाँ वही चीज हम ऑब्लिक में देकर लिखते हैं और लिखकर जोड़ते हैं। संख्या 100 से x अधिक हो, यानी कि 100 से जितनी अधिक रहने पे हम इस टाइप पे चलते हैं। वह ट्रिक होता है 100 प्लस 3x, जितना अधिक है उसका 3 गुना कर जोड़ते हैं 100 में, फिर 3 से जो अधिक है स्क्वायर कर गुना करा देते हैं, x की लिखते हैं। जैसे 108 है तो 108 में 100 से 8 अधिक है तो 3 गुने 8 इक्वल 3 गुने 8 का स्क्वायर प्लस 8 का। पहले ट्रिक में हम एक अंक छोड़कर 2 अंक इधर जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे डबल अंक इधर छोड़ेंगे या सिंगल अंक बचेगा तो इसे जोड़ेंगे। यानी कि हम डबल अंक छोड़कर इस डबल अंक में वह लाकर जोड़ेंगे, फिर यह डबल अंक है तो यहां से सिंगल अंक आकर इसमें जुटेगा। इसमें ट्रिक यही है कि लास्ट में एक ही अंक में आप जोड़ते हैं, क्योंकि इधर से हम डबल अंक छोड़ते हैं। तो पहले 12 को तो लिख देंगे, 92 में 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 97 होगा। तो यहाँ पे 97 लिख दिए, और यह आकर 1 जुट गया तो 125 हो जाएगा। यह जोड़ने में इस पे विशेष कर ध्यान देना है। यहाँ पे जो लास्ट में है तो डबल अंक इकाई के रूप में लिखेंगे। यह 3 अंक आएगा तो 1 अंक इसमें से डबल अंक में जोड़कर वह लिख देंगे। जो इसका इकाई अंक रहे सैकड़ा कराएगा तो इसमें जोड़कर जो करते हम लिख देंगे। जैसे 110 का स्क्वायर आपको क्यूब ज्ञात करना है, तो पहले 100 में 3 गुने 10 कर देंगे। अब लिख 3 गुने 10 का स्क्वायर करेंगे, अब लिख 10 का क्यूब करेंगे। तो यह हो जाएगा 130 हो जाएगा। 10 3 30 तो 130 होगा। यह 300 हो जाएगा। यहाँ पे 1000, 1 पर 3 0 होगा। तो हमें यह काम ऐसे करना है कि यह डबल अंक इसमें डबल अंक में जुट जाएगा, यह चीज इसमें जुटेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यह 00 तो हमने लिख दिया, 10 जुटेगा तो यहाँ पे 10 हो गया। आया 130 में 3 जुटेगा तो 133 हो जाएगा। तो इस टाइप पे हम यह सूत्र लिखते हैं। घनमूल निकालने का यह मेथड है। 100 वाला जैसे एक अब होमवर्क में हो जाएगा। 105 का द होल क्यूब, 106 का द होल क्यूब, 108 का द होल क्यूब, 109 का द होल क्यूब। इस तरह आप इसमें से बना लेंगे। हमने वर्ग तथा घन के ट्रिक समाप्त किए। इस पे कल क्वेश्चंस कुछ देंगे और वर्गमूल और घनमूल चैप्टर शुरू करेंगे।